जी नासिर भट्ट साहब, सर क्या मौक़िफ़ है, कुछ बड़ा होने जा रहा है? आपको लगता है बानी पीटीआई कहते हैं जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी साहब सबका नाम ईसीएल में डाल दें? ये बात ये शौकत बसरा साहब मेरा भाई आज इसे काला सूट पहना ये शौक मना रहा है कि इमरान खान ने ये मान लिया है कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। तो ये बात तो हम पहले भी कह रहे थे कि भाई माफी मांग लो। अब पहले इमरान खान के यू टर्न का तो हिसाब, ये आपने बांग्लादेश वाली बात की मुजीबर रहमान पर, पहले ये शेख उस मुजीबर रहमान के लिए क्या कह रहे थे कि ये हमारा हीरो है, कतर में क्या हुआ जैसे उसके साथ हुआ आज मेरे साथ इधर हो रहा है। तो इमरान खान की कौन सी बात सीधी होगी? ये झूठ के अलावा कोई बात नहीं करते। इमरान खान को मैंने पहले भी कहा था कि 9 मई के वाले से माफी मांग ले। माफी मांगेगा तो एक तो बात यह है कि 1 साल हो गया है 9 मई का वाक़या, बल्कि कुछ टाइम ऊपर भी हो गया है। ये अगर इन लोगों को सजाएं मिल जाती जो इसमें शामिल थे, वीडियो है, सब कुछ है। ये कह रहे हैं ना इमरान खान अभी मुझे वीडियो दिखाओ, मैं मान जाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। भाई आप मुझे बताएं, आपको पता है जी कि जब 9 मई का वाकया हुआ तो उनकी वीडियो आपने देखी है? जरा आप मुझे बता दें, अगर आप माइंड ना करें तो। आपको पता है ना 9 मई किसने किया है? मैं बता देता हूँ। शौकत बसर साहब, आपसे नहीं पूछा मैंने, अच्छा, किसने किया था आपको पता है? ये तो रोजे यहाँ की तरह हर चीज के सब सामने ना कि 9 मई कैसे हुआ। दूसरी बात ये है कि अब इन लोगों के पास कोई चीज ऐसी नहीं रही, लोग इनको समझ गए हैं। ये लोग कौमी असेंबली के बाहर ना कोई इनके असेंबली में 80 MNA है, वो भी बाहर आके ना 6 बंदे बैठते हैं, आजकल 2 रह गए हैं। वो सुबह नाश्ता करके आते हैं 11 बजे और शाम को 4 बजे घर चले जाते हैं। ये इनकी हंगर स्ट्राइक है। तो बात यह है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। अब ये मेरा तो ख्याल है जमात इस्लामी के साथ जाके बैठ जाए, क्योंकि 1-2 दिन बाद उनके भी मुज़ाकरात हुकूमत से हो जाएंगे, वो भी घर चले जाएंगे। फिर ये अकेले मुझे नहीं पता कि किधर किधर घूमेंगे। वैसे भी इनकी जो जमात है ना, वो आईपीपीस वाला मसला पूरा हल हो जाएगा। आपकी आवाज में क्या बात? जी आईपीपीस का मसला हल हो जाएगा, उनका जो दरिया आईपीपीस का मसला, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आईपीपीस का मसला जो है ये आज का नहीं है। अब मैं एक और बात करूं कि जब आईपीपी साइन हुए थे, ये सब जमातों को पता है कि वो उस वक्त डॉलर कितने का था, 40 रुपए का। आजकल डॉलर है 280 या 90 का। तो आप खुद हिसाब लगा लेंगे, अगर आप डॉलर में पेमेंट करेंगी तो फिर जो आजकल जो इकॉनमी की हालत है उसके मुताबिक ये बिलों की जो बात है, मैं एक बात कहूं कि मैं सब सियासी जमातों को ये जरूर हुकूमत की तरफ से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अवाम की ये जो हालत है, ये बिजली के बिल नहीं दे सकते, जो कुछ दहशतगर्दी इस मुल्क में हो रही है, उसके लिए कम से कम आप पाकिस्तान की बेहतरी, अवाम की बेहतरी के लिए एक पेज पे आ जाएं और इकट्ठे बैठ जाएं। अब जमात इस्लामी से भी हमारी आज भी बात हो रही है, मुज़ाकरात होंगे 1-2 दिन में। उनकी जो माशी टीम है वो हमारी माशी टीम के साथ बैठेगी। जो कुछ भी होता है हम उससे ज्यादा कंसर्न है कि अवाम के जो हालात हैं वो बेहतर हों। पंजाब हुकूमत में आपको देखेंगे 14 अगस्त से सोलर पैनल का जो 200 यूनिट वाले बंदे जो हैं लोग, उनको फ्री सोलर पैनल दिए जाएंगे और इंशाल्लाह 3-4 महीने में ये जो मुश्किलात हैं इनमें कमी आएगी। लेकिन फिर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की मजबूती, अवाम की खुशहाली के लिए सियासी जमातों को एक पेज पे आना चाहिए। बिल्कुल मैं तो सही सर, वो रवैया नून लीग की तरफ से भी होना चाहिए। मेरे साथ ही रहिएगा नासिर साहब। बसरा साहब से मैं जानना चाहूंगी सर, एक मरतबा फिर से शेख अफजल मरवत साहब मरकज़े निगाह हैं। बैरिस्टर गौर कहते हैं मामलात सही हो जाएंगे, लेकिन इतलात ये है कि शायद माली बददमानी और बुशरा बीबी के हवाले से वो निजी महफिलों में गुफ्तगू करते थे, इसलिए बानी पीटीआई नाराज है उनसे। अच्छा, देखें मेरी बात, व्हाट्सएप से सवाल शौकत बसर साहब, 1 मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखें बात ये है कि वो बुशरा बीबी और उनकी एक और वो सहेली थी, वो चली गई, मेरा ख्याल है दुबई चली गई, अमेरिका। जी सर। वो पूरा पंजाब वो चलाते थे, ठीक है, वो लोग चले गए। अब करप्शन में आपने देखा केपीके में भी वहाँ वो जो करप्शन पकड़ी गई इनकी हुकूमत की। बिल्कुल सही सर, मुझे मौका दें बसरा साहब से उनका टेक ले लें सर, फिर ब्रेक। अच्छा, अब मैंने अपना टाइम भी भाई को दिया, मुझे उम्मीद है मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे कि जिन्होंने एक करप्शन की गल करते हैं ना नून लीग वाले, तो कौम का भी तो साडा भी हासा ही निकल जाता है। अंदाजा वैसे ही हासा निकल गया। इसका मतलब ये, अच्छा बात तो सुन लेना भट्ट साहब, इसका मतलब है अगर आप करप्शन की बात कर रहे हैं तो ये क्यामत की निशानी नहीं है, बल्कि क्यामत बिल्कुल करीब है। भाई आप लोग तो दुनिया के अंदर आपके ऊपर किताबें छप चुकी हैं
किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है, टीटियां किस तरह लगती हैं, एवरफील्ड में किस तरह पैसा लेके जाते हैं, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, बाद कहते ने ओदा दादा अमीर है मेरा दादा गरीब है, छड़ दे व्हाट्सएप, इस बात को छोड़ दे, पाकिस्तानी कौम समझ चुकी है। अच्छा यार आपकी अपनी हुकूमत कह रही है केपीके, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। व्हाट्सएप प्लीज, आप व्हाट्सएप मैंने इंटरप्ट नहीं किया, अब आपने ठीक है, ठीक है। बाकी रही बात अभी व्हाट्सएप ने कही थी 9 मई वाली, ओ भाईजान 9 मई का जवाब तो खैर कौम ने 8 फरवरी को दे दिया। अब भी मैं ओपन आपको लाइव कह रहा हूँ, लाए ना वो आज भी हमारा मौका ये है कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चोरी करवाई है और जो मुहैया नहीं कर रहे और जो जुडिशियल कमीशन नहीं बना रहे, 9 मई उन्होंने करवाया है। अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज है तो आप भाई लाएं सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग थे। और इवन आप मैं बात मान भी लूं कि जो आज आप बता रहे हैं कि खान साहब ने वहां कहा है, तो भाईजान ये तो आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप कहें व्हाट्सएप बैठे हैं ना मेरे भाई, कहें बसरा साहब ए लो ए जे सीसीटीवी फुटेज जिसे ਤੁਹਾਡੇ बंदे मौजूद सन तो निकालने बाहर जो आपको आप, लेकिन आप नहीं निकालेंगे क्योंकि सारा काम ही आपने मनसूबाबंदी के साथ किया। आपका आईजी कहां था, आपका मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है वो किधर था, कौम को पता चल जाएगा। दूसरा काम ये भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते तो भट्ट साहब जुडिशियल कमीशन बना के लाइव कार्रवाई दिखा दें पूरी कौम को। दूसरी बात आपने कहा, देखें इकरा ये इंटायरली हमारी पार्टी का मामला है, इसमें पार्टियां आपको पता है उसके अंदर 100 इख्तलाफात होते हैं और 100 मामलात होते हैं। तो पाकिस्तान पीटीआई इस वक्त समंदर है, वाहिद फेडरेशन की पार्टी है, इमरान खान वो लीडर है जिसके साथ 90% कौम खड़ी है। तो इसलिए बड़ी बड़ी पार्टियों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन अभी ये बता रहे थे ना बुशरा बेगम के मुतल्लिक, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा भट्ट साहब, मावा तियां भैणा सब दियां सांझियां होंदियां ने, ये इज्जत के निकाह वाला केस ना यकीन मानिएगा, मैं भी अपने घर में जाता हूँ ना तो मैं अपनी माओ बहनों बेटियों और अपनी बीवी से शर्मिंदा होता हूँ। इकरा बैठी है ना, ये भी घर जाती होगी तो जरूर कहती होगी कि यार हुण तुसी हुकूमत इस काम ते आ गई है तो कम से कम आपने 200 मुकदमा दर्ज कर लिया, पार्टी तोड़ने की कोशिश की, निशान छीन लिया, इमरान खान की हिस्ट्री। आज हालत ये है ओ मियाँ जिहड़ा साडा वज़ीर आज़म बनना आया सी, बल्ले 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 तोते उड़ांदा सी पिया, तुहानूं पता लग गया कि किस तरह तोते उड़ते हैं। वो वज़ीर आज़म तो क्या बनना था, वो बेचारा अपना इलेक्शन हार गया। तो यकीन माने अब तो ना इनको कौम सीरियस लेती है ना हम सीरियस लेते हैं। तो सीरियस उनको बंदा लेता है जो मुखालिफ होते हैं। ये तो पॉलिटिकली बिल्कुल ही फारिग हो गए।